और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं मधुमिता हत्याकांड को लेकर। जी हां, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस मामले को लेकर वो आपको बता दें। मधुमिता हत्याकांड को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है आपको बता दें कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है और थोड़ी ही देर में अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई भी होगी। गोरखपुर से अमरमणि की रिहाई होनी है। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था और देखिए अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सीधे सीधे मांग की गई है कि जो रिहाई अमरमणि त्रिपाठी की हो रही है उस पर रोक लगे। तो बता दें आपको, अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिहाई पर रोक लगाने से इनकार किया है, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 हफ्तों का वक्त दिया है। लेकिन इस बीच खबर ये कि आज अमरमणि त्रिपाठी की थोड़ी ही देर में रिहाई होने वाली है। उम्र कैद की सजा काट रहा था मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और अब थोड़ी ही देर में अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई होगी। तो बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सीधे सीधे कहा गया कि अगर हम सहमत होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जाता है, अगर सहमत हुए तो वापस जेल भेजा जा सकता है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड आपको याद होगा, उसी मामले में यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जेल में बंद हैं। उनके उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग थी, आज सुनवाई होनी है और कल राज्यपाल के यहां से उनकी समय पूर्व रिहाई का आदेश आ गया है। किसी वक्त उनकी रिहाई हो जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है पूरा मसला, ये समझने के लिए हमारे साथ हैं निधि जी। आज सुनवाई होनी थी और आज ही रिहाई का, मतलब कल शाम को ही रिहाई का आदेश आ गया। वो सारी मिली भगत हो रही है, एक अपराधी के प्रति पूरी निष्ठा है प्रदेश सरकार की, क्योंकि 15 अगस्त को के दिन भी ये रिहा हो रहा था, लेकिन हम इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। 1.5 महीने से 2 महीने से करीब इन लोगों को हम सारी सूचनाएं दे रहे हैं, सारे पुख्ता सबूत दे रहे हैं कि अमरमणि मधुमणि जेल में रहा ही नहीं। आरटीआई से जो प्राप्त कागज हैं वो ये बता रहे हैं। कहाँ रह रहे थे ये बाबा राघव, माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 2012 से 2023 तक रह रहे थे। कम से कम 150 चिट्ठी हम भेज चुके हैं, रजिस्ट्री पत्र रखे हैं जो ये बताते हैं कि हमने प्रार्थना की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। किसी ने ये नहीं किया कि ये वहाँ का उत्तराखंड का कैदी उत्तराखंड भेज दिया जाए। उस समय भी लेकिन बहुत बवाल हुआ था, बहुत शोर मचा था कि वो जेल में नहीं रह के कहीं और रह रहे। तो बवाल हुआ था, लेकिन सुनता कौन है, सुनवाई कहाँ हुई? क्योंकि प्रदेश में देखिए अमरमणि के ऊपर राजनीतिक पूरा दबाव, मतलब उसका शोर सिफारिश है और वो उसी वजह से बराबर अस्पताल में रहता है। सबको ये पता था, पूरी सरकार को पता था, सबको ये पता था, सारे अधिकारियों को पता था। हमने बताया था, सूचना दी थी कि आज सुनवाई है। इसी वजह से 24 तारीख को रात में, ये सोचिए कितनी ज़्यादा मिली भगत है, रात में अमरमणि मधुमणि के रिहा करने का आदेश दिया गया। रिहाई पर रोक लगा दो उत्तर प्रदेश वालों, रिहाई पर रोक लगा दो, वरना मेरा सारी महिलाओं से, बच्चियों से यही कहना है, चाहे तुम्हारा बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, लेकिन हमने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म कर दिया अपना। कभी इंसाफ की बात मत करना, सौगंध है तुम्हें, इंसाफ की बात मत करना। लेकिन एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन आज तो रिहाई तय है और रिहाई पर रोक नहीं लगी है। अरे तो रिहाई तय है तो मर जाएंगे हम भी किसी ना किसी दिन, जल्दी ही मर जाएंगे हम भी। कर लो रिहाई, हमारा भी मरना तय है, ये तय है, निधि शुक्ला का मरना तय है। गलत तरीके से रिहाई तुम लोग कर रहे हो ना, मरना तय है मेरा। शर्म करो, मत करो, रिहाई पर रोक लगा दो। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, कल शाम को रिहाई का आदेश आ गया, आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई है। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। और ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं,
जो सजा याफ्ता है और इतने जघन्य अपराध में शामिल हैं, उनको निश्चित तौर से इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। और क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की जघन्यतम हत्याएं की हैं, जिसमें जघन्यतम कार्य किया है, और ख़ास करके जो महिलाओं के उसमें लोग रहे हैं, जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं किया, निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सरकार को छोड़ना चाहिए। इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल पे होंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अपराधी ना तो जेल में है और ना उत्तर प्रदेश से बाहर है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मूसेवाला के हत्यारे अयोध्या में भ्रमण करते हुए देखे गए। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश एक बेहतर ठिकाना हो गया है अपराधियों के रुकने का। और ये दूसरी घटना अमरमणि त्रिपाठी की और उनकी पत्नी की, पता नहीं किन नियमों के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ विपक्ष लगातार उठा रहा है, और इस बीच जो बड़ी खबर ये, क्योंकि आज रिहाई होनी है और थोड़ी ही देर में अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा होगा। मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, क्या अपडेट, कितनी देर में रिहाई होगी? देखिए, रिहाई आज होनी है ये तो तकरीबन तय हो गया है, लेकिन कब होगी इस पर अभी थोड़ा सा असमंजस है। जो गोरखपुर के जो जेलर हैं, जिस जेल में औपचारिक तौर पर या लिखा पढ़ी के लिहाज से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी बंद है, फिलहाल उनका इलाज गोरखपुर का जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इलाज चल रहा है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, काफ़ी समय से वो उसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैं। तो अभी वहाँ के जो जेल प्रशासन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो औपचारिकताएँ हैं, यानी कि जो पत्र उनको मिलना है यूपी गवर्नमेंट का कारागार विभाग का, वो उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और जिलाधिकारी से भी थोड़ी देर पहले वहां बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड उत्तर प्रदेश का बहुत हाई प्रोफाइल हत्याकांड था, बहुत ज्यादा उस वक्त सनसनी मची थी इस पूरे मामले को लेकर। आपको याद होगा कि जब लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो उसके बाद सीबीआई जांच तक पूरा यह मामला पहुंचा था, और उसके बाद जांच में इनको दोषी पाया गया था। तमाम सारे लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। तो अब जो याचिका दायर की गई थी अमरमणि त्रिपाठी और जो आरोपी है उनकी तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि उनका आचरण बहुत अच्छा है, लिहाजा उनको दोषमुक्त किया जाए, उनको जेल से रिहा किया जाए। तो उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद देर रात कल जो यूपी का जेल विभाग है उसकी तरफ से बाकायदा ऑर्डर जारी किया गया था। गोरखपुर में थोड़ी बहुत हलचल जरूर है। जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी बंद है, उनसे कुछ मिलने वाले लोग भी पहुंचे हैं, 2-4 की संख्या में उनसे मुलाकात भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन अभी ये रिहाई कितने बजे तक होगी इस पर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि देर शाम तक सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। यानी कि जो ऑर्डर जाना है वो जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगा, और उसके बाद अब जेल विभाग से बातचीत करने के बाद जो औपचारिकताएं होती है किसी की भी कैदी को जेल से रिहा करते समय, वो पूरी की जाएंगी, और उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को रिहा किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में निधि शुक्ला, जो मधुमिता शुक्ला की बहन थी, उनकी तरफ से दायर की गई थी, कल देर रात भी उनकी तरफ से तमाम सारे पत्र सार्वजनिक किए गए, और ये कहा गया कि ये उचित नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई उनको न्याय की लड़नी पड़ी है। इस बाबत उन्होंने रिहाई के खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को पत्र भी भेजा था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट हो गया है कि रिहाई पर किसी भी तरह का की कोई रोक नहीं लगाई गई है, तो ये तय है कि आज की डेट में ही अमरमणि त्रिपाठी को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जेल से औपचारिकताएं पूरे करने के बाद रिहा किया जाएगा। लेकिन अभी समय बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि औपचारिकताएं पूरी होने में काफी समय लग रहा है। अभी जिलाधिकारी के विवेक पर भी काफी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि जो ऑर्डर किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर कोई जरूरी हो तो उनको जेल में निरुद्ध किया जाए, नहीं तो जमानत के आधार पर उनको रिहा कर दिया जाए। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी जो उनकी पत्नी है, उनकी रिहाई आज हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं देखिए